So saved by a whisker at the Gaba, all thanks to the mercy of rain gods, a good classy knock from KL and Jaddu, and a valiant effort from Bumrah and Akashdeep, we were able to salvage a draw. And to cover all these, apart from the special announcement from Ravichandra Ashwin, I and Sushant welcome you all to cover the review of the third test. Welcome, Sushant. Thanks, Yashaswar. Yeah, a lot of things happened in this test match. बहुत सारे ऐसे विन्स हुए जहां पर ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा. अगर हम लोग ये डे बाय डे रिव्यू करते तो सिचुएशन ऐसी होती कि शायद लैंग्वेज बैरियर क्रॉस हो जाता. बिकॉज आई वॉज इन फुल रेज. जिस तरह से विकेट्स गए इंडिया के, जिस तरह से हम लोगों ने परफॉर्म करा फर्स्ट इनिंग्स में, स्पेशली बैटिंग में, नॉट जस्ट बॉलिंग. बॉलिंग वॉज गुड, बट अगर जैसे बैटिंग की बात करूं तो इट वॉज पथेटिक. एंड लकीली, थैंकफुली, वी डिडंट कवर एनीथिंग between the test and we are covering the review part. काफी चीजें लेने के लिए है, काफी चीजें डिस्कस करने के लिए है, but the special mention has to be the partnership between Akashdeep and Bumrah, because they were the ones जिनके कारण टेस्ट मैच हम लोग बचा पाए. अदरवाइज शायद सिचुएशन बहुत बुरी होती. So Sushank, any thoughts before we go into brief and discuss about everything in detail? Did I hear you right? You said Akash Dravid and Jasprit Lakshman, right? सिचुएशन तो वैसी ही करी थी उन्होंने, जैसे से एक रन दे रहे थे. I mean, मजा आ गया. The resilience, the fight, वो देख के मजा आ गया. It took me back to that Lords 2021 की यादें, जहाँ पे शामी और बुमराह ने वो मैच हमको बचाई थी. बट अगेन वहां पे मैच बताई थी, ये तो शायद इन दोनों ने सीरीज बचाई है हमारे लिए. So आई वॉज प्रिटी मच हैप्पी टू सी. पहले तो सिराज को प्रमोशन मिला है, शायद डीएसपी के लिए उसको बैटिंग पे हायर ऑर्डर पे भेज दिया. बट देन इवेंचुअली जब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तभी आकाशदीप और बुमराह ने वो शो करके दिखाया, एंड प्रोबेबली इट हैज गिवन अस अ वे बैक इनटू द सीरीज. राइट. So, talking about that, we will surely be talking a lot about Akashdeep and Bumrah, but just let's go through a match summary. तो आपको ओवरऑल मैच समरी देख के क्या लगता है यशस्वी? See, when we won the toss, India decided to bowl first. सब बढ़िया था, as we discussed. टॉस जीत के पहले बॉलिंग लो, they did that. I was very happy. स्टार्टिंग हुई, उस्मान ख्वाजा का विकेट लिया, देन मैक्सविनी का विकेट लिया. सो इट फेल्ट कि नहीं यार, मतलब हाँ, वो ऑब्वियसली 15-16 ओवर के बाद वो पहला दूसरा विकेट गिरा था, बट बुमराह वाज द वन हु स्टार्टेड द डाउनफॉल ऑफ ऑस्ट्रेलियंस. 75 पे जाके ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पर हाँ, मार्नस लाबुशेन भी आउट हो गया. सो आई वाज प्रीटी हैप्पी कि हाँ, द वे थिंग्स वर फोल्डिंग. बट सिचुएशन कहाँ खराब हुई उसके बाद. इट वाज अ मैसिव पार्टनरशिप. आई बिलीव 200 प्लस रन की पार्टनरशिप थी बिटवीन हेड एंड स्मिथ. एंड हेडेक तो चलता ही आया. एट द सेम टाइम वी मेड श्योर कि स्मिथ ने भी 100 मारी थी. तो बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए जहां पर ऐसा लगा कि यार हमारे पास स्मिथ का कोई ट्रेविस हेड का कोई आंसर ही नहीं है. वी वर सो होपलेस कि हर बार बुमराह, सब लोग देख रहे बुमराह भाई कुछ करते, बुमराह कुछ करते, क्योंकि बाकी तो किसी के बस की बात नहीं थी कि हेड को आउट कर सके. स्मिथ का ऐसा था कि चलो ठीक है यार, इसको भी फॉर्म में लाना ही बाकी था. लाबुशेन तो आ ही गया, इसको भी ले आते हैं ताकि सीरीज सबकी बढ़िया चलती रहे एक्सेप्ट हमारे बैट्समैन. तो 241 रन स्टैंड ना टुक अवे द एंटायर गेम फ्रॉम अस. नॉट द एंटायर गेम बेसिकली, बट ऐसा लगने लगा कि हाँ यार, ये ऐसी सिचुएशन आ गई 300 प्लस रन हो गए. बट देन अगेन बुमराह आया, फिर बुमराह ने विकेट लिए, फिर वो बुमराह 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 ही होता रह गया. बिकॉज पूरी सीरीज में इफ यू टॉक अबाउट अ पर्सन हु हैज स्टूड फॉर अस like a one man army, it has to be Jasprit Bumrah, because उसी के थ्रू हम लोग वो पहला टेस्ट भी जीते, उसी के कारण हम लोग सेकंड टेस्ट में भी थोड़ा बहुत कुछ कर पाए, although we lost, but थोड़ी इज्जत थी. थर्ड टेस्ट में भी he took 9 wickets, so it was a good valiant effort from Bumrah, not just with the ball but with the bat as well. So मैच समरी की बात करें, so first innings Australia were wrapped up at 445. it was a huge total. मरते मरते 260 तक पहुंचे हैं. वो 260 तक कैसे पहुंचे मैं ही जानता हूं. मतलब जब मैंने देखा, पीपल वर नॉट रेडी टू स्टे ऑन द क्रीज. यशस्वी जायसवाल की तो बैंड बजा के रखी मिचेल स्टार्क ने. उसने वो क्या एक गलती से लाइन बोल दी, चलो ठीक है, आई वाज वेरी मच अप्रिशिएबल कि नहीं यार यशस्वी ने ऐसा बोला, ये बोला, बहुत अच्छी बात है. बट उसके बाद से तो लिटरली कुत्ता बना के रखा है उसको स्टार्क ने. माइंड माय वर्ड्स,
बट कैसी सिचुएशन है कि एक्चुअल में यू कैन सी दैट स्माइल, दैट विकेट स्माइल इन स्टार्क्स फेस कि हाँ भाई तू आ, तेरी लेनी ही है, वैसा वाला सिचुएशन है। तो यशस्वी जायसवाल बेचारा यंगस्टर है और उसकी मतलब बहुत बुरी कंडीशन है बिकॉज जब आ रहा है बैंड बजा के, जब आ रहा है कोई बैंड बजा के, स्टार्क ने सोच के रखा है कि इसको तो आउट करूंगा ही मैं, कुछ भी करूं ना करूं इसको तो आउट करूंगा ही, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। भाई गलती हो गई, इंडिया की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, यशस्वी जायसवाल की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। अगर तुमको हिंदी समझ में आती हो तो भाई मिचेल स्टार्क, वी आर रियली सॉरी कि उसने ऐसा बोला, ठीक है, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। विराट कोहली के पहले शुभमान गिल आया, भाई शुभमान गिल विराट कोहली और रोहित शर्मा के चक्कर में बचते जा रहा है, बट सिचुएशन उसकी भी खराब आई है, एग्री, उसका एवरेज भुवनेश्वर आई कुमार एग्री। से खराब है। तो अभी तो ये दो बड़े नाम है, इसलिए इन पे डिस्कशन बहुत लंबा चलेगा अगर हम लोग बात करने जाएंगे तो। बट जब वो रोहित शर्मा ने भी विकेट दिया ना, इट फेल्ट लाइक कि चलो लग गए भाई, मतलब फिर फॉलो ऑन खेलेंगे, और फिर फॉलो ऑन नहीं खेलेंगे बट फॉलो ऑन खेलेंगे, बिकॉज लग रहा था कि सिचुएशन बहुत खराब। बट द वे केएल राहुल प्लेड, ही spent a good time over there. Jadeja has always played well in test. They stayed there, they showed persistence, and because of it India was able to reach to a total somewhere around like 140 150, जहां पर वो केएल राहुल आउट हुआ, नीतीश रेड्डी आया था। आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि थोड़े बहुत रन बनाएगा, एंड ही मेड लाइक 15-16 रन्स। उसके बाद सिचुएशन बहुत पुअर हो गई, जडेजा ने विकेट थ्रो करा, वी नीडेड सम 30-40-35 रन्स टू अवॉइड फॉलो ऑन। लग गया था, केएल राहुल खुद को लग गया था यार, केएल राहुल मेंशन कि आई स्टार्टेड पैडिंग अप, बिकॉज किसी से ऐसी उम्मीद नहीं होती इतनी हीरोइक परफॉर्मेंस करने की, बट द वे दे चर्न्ड ईच एंड एवरी रन, आकाशदीप एंड बुमराह, it was commendable, it was truly honorable and a proud moment for the entire Indians, and we saw the celebrations, the jubilation in the dressing room कि कैसे उन लोगों ने करा यार सेलिब्रेट, बिकॉज ये एक तरफ से ये जो पार्टनरशिप थी ना 30-40 रन की, लग रही होगी 30-40 रन की, बट दिस हैज सेव्ड द एंटायर सीरीज। बिकॉज एक बार अगर हम लोग दूसरा मैच हार जाते तो ये प्रीटी श्योर था कि तीसरे चौथे में भी इनके कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम रहते, बट इन लोगों ने बहुत अच्छा खेला इन दोनों के। और उसके बाद जो छक्का मारा है आकाशदीप ने, इट वाज अमेजिंग, वो पेल के दिया था, मतलब बहुत ही जोर से मारा था। तो इट वाज नाइस सीइंग देम एंड नाइस सीइंग द ड्रेसिंग रूम हैप्पी फॉर अ चेंज, बिकॉज सिचुएशंस हैव बीन पुअर। सो दिस वाज द ओवरऑल समरी। उसके बाद तो बारिश ने ही बचाया है मेजरली। एंड कमिंग टू द हीरोइक्स from the bat and from the ball, I would like to hear from you about Jasprit Bumrah, Sushank. जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप के बारे में ये पॉडकास्ट पूरा भी कवर करे ना तो कम ही हो जाएगा, बिकॉज दे डिजर्व ऑल द प्रेज, कंप्लीटली एग्री। बट यार मेरा है ना थोड़ा सा व्यू अलग है, मतलब आई कंप्लीटली एग्री विद नॉट द रैंट बट द जो गुस्सा आ रहा है, जो फ्रस्ट्रेशन है, कंप्लीटली एग्री विद दैट। बट मेरा व्यू थोड़ा सा अलग है। यस, टेस्ट मैच एज यू राइटली सेड हमारे साइड से चालू हुई थी, 3 आउट ऑफ 3 टॉसेस इन आवर फेवर, हमने बॉलिंग ली ऑन दोस कंडीशंस, हमने डिस्कस भी किया था, 3 विकेट्स मिले, मैक्सवेनी वाज ग्राइंडिंग इट आउट, बट इवेंचुअली बुमराह एज ऑलवेज। आपने बोला कि फर्स्ट सेकंड थर्ड टेस्ट मैच, अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊं तो वर्ल्ड कप फाइनल से चालू होते आ रहा है तो बुमराह ने दी, आकाशदीप हैड लाइक ही बोल्ड ब्यूटीफुली, ही वाज सो अनलकी नॉट टू गेट अ विकेट, बिकॉज वो ट्रेविस हेड का कौन सा पता नहीं अलग ही लक चलता है। इवन स्टीवन स्मिथ बहुत बहुत अच्छी बॉलिंग डाल रहा था, द नंबर्स द फिगर्स डोंट जस्टिफाई कि उसने बहुत ही अच्छी बॉलिंग डाली कंसीडरिंग कि उसका बीजीटी का ये डेब्यू था, तो बहुत अच्छा चल रहा था। इवन नीतीश रेड्डी को जब लाबुशेन का विकेट मिला, मुझे थोड़ा सा लगा ना कि जो बारिश के पहला दिन तो पूरा हमारा वाइप आउट ही हो गया थोड़े से नाम के लिए। सेकेंड डे पे जो जितने ब्रेक्स मिले ना, आई थिंक नॉर्मली वो बैट्समैन का कंसंट्रेशन ब्रेक होने में मदद करता है, बट यहाँ पे स्टीवन स्मिथ को कंसंट्रेशन बिल्डअप होने में मदद मिला है, बिकॉज उसको टाइमली ब्रेक्स मिलते गए और हमारे बॉलर्स को वो लाइक ये कंटिन्यूसली स्पेस ही नहीं मिला। उसके बाद नो डाउट ट्रेविस हेड अगेन परेशानी, सरदर्द उसने दिया, एज यू राइटली मेंशन्ड, उनका वो जो स्टैंड था वो पागल था, बट देन एज वी नो एक ही इंसान हमें बचा सकता है पूरी टूर्नामेंट में, एंड ही केम बैक, ही गॉट द विकेट्स ऑफ ट्रेविस हेड एंड स्टीवन स्मिथ। उसके बाद सिराज ने थोड़ा सा टेल रैप अप कर लिया, एलेक्स कैरी प्लेड अ ग्रेट नॉक ऑफ 70, ही ऑलवेज डज दैट विद द टेल, एंड देन हमारी बैटिंग आई बैटिंग पे यशस्वी का पहला ही बॉल 4 पे गया, एज लग के, मैंने बोला चलो लग थोड़ा सा साइड में, और सेकेंड बॉल पे विकेट। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो 3 बॉल में 2 विकेट जा चुकी है। थोड़ा सा आई अग्री ऑन हिज फेस कि यार यंग है, बट मुझे यही लग रहा है ना कि अभी भी ये सिर्फ थर्ड टेस्ट मैच हुई है, और हम लोग बोलते हैं ना कि अगर पहले जीतते हैं और बाद में हारते हैं तो हमेशा हार ही याद रहती है, लेकिन अगर पहले हारते हैं और बाद में जीतते हैं
तो हमेशा जीत ही याद रखती है, बिकॉज एज वी ऑल नो हिस्ट्री ओनली रिमेंबर्स हाउ यू फिनिश। तो राइट। यशस्वी जायसवाल के पास अभी भी टाइम है, 2 टेस्ट मैचेस है। एंड am I sad? Yes. Am I disappointed? Yes. But am I optimistic? Yes. Why? Because ऑस्ट्रेलिया का गेम है ना, उन पे बहुत भारी पड़ चुका है यशस्व। ज्यादा लोग इस पे बात नहीं कर रहे। इन्होंने बहुत जल्दीबाजी में ना पहले 3 टेस्ट मैचेस इनके 3 बेस्ट वेन्यूज पे खेल लिए हैं। पर्थ पे खेल लिया, एडिलेड पे खेल लिया, और अभी इन्होंने गाबा पे खेल लिया। गाबा पे नॉर्मली ये जो फेज होता है ना, अगर आप क्लाइमेट पिछले 2-3 हफ्ते का भी देखो, यहाँ पे रेंज बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैचेस नॉर्मली अगर नवंबर में खेले जाते हैं या फिर जनवरी में खेले जाते हैं। तो इन्होंने बहुत जल्दबाजी कर ली। और अगर मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था, अगर मेरे को कोई बोलता कि पहले 3 टेस्ट कंसिडरिंग एक पिंक बॉल टेस्ट है, वहां पे अगर हम लेवल करके जाते सीरीज, आई वुड हैव टेकन इट। अभी इसको रेन का बहाना दे दे, इसको केएल राहुल का ग्रिटी नॉक बता दे, या इसको जडेजा का इनिंग्स बता दे, या इसको आकाशदीप और बुमराह के हार लगा दे दे, सबको बहुत बड़ा थैंक यू है। आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर हेडिंग इनटू मेलबर्न विथ 1-1 एज द स्कोर लाइन। सो दैट्स द रीजन आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि यार बहुत सबने घटिया परफॉर्म किया है। रोहित शर्मा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके भी गया कि आप लोग ऑनलाइन मुझे घटिया बैटिंग कह रहे हो करके। बट यार एक 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 टाइम होता है। आई डोंट नो, शायद से रोहित शर्मा, विराट कोहली ये सीरीज के बाद रिटायरमेंट अनाउंस कर दे, शायद ना करे। बट इतना तो हमें पता है कि 5 टेस्ट मैचेस तो वो लोग नहीं कर रहे, वो लोग पूरी सिडनी और मेलबर्न और सिडनी खेलने वाले। तो यार एक ही चीज है, अगर करना है तो आपको करना है, करो। लेकिन राइट नाउ दे डिजर्व, दे नीड ऑल योर सपोर्ट। नहीं कर रहे परफॉर्म, वो खुद भी जानता है, वो बंदा बोल भी रहा है, जानबूझ के नहीं कर रहा है। बट यार बंदे के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, 2 टेस्ट मैच का टाइम दे दो यार, उसके बाद तो मैं खुद भी बजाऊंगा और पूरी दुनिया बजाने वाली है। बट राइट नाउ दे आर प्लेइंग, दे नीड ऑल द सपोर्ट। तो आई कैन अंडरस्टैंड ऑल द फ्रस्ट्रेशन, जितना गुस्सा आ रहा है। बट यार और 2 टेस्ट मैचेस बाकी है, डोंट बिहेव। मतलब अगर कोई आके मुझे बोले कि नहीं ऑस्ट्रेलिया में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम लोग 3-0 4-0 जीतने आने वाले, तो यू आर फूलिंग योरसेल्फ। अगर यहाँ पे हम लोग 2-1 भी जीत के आते हैं ना, तो दैट्स अ ग्रेट विन फॉर अस। सो आई जस्ट वांट टू से इट विल मैटर हाउ यू फिनिश द सीरीज। एंड फॉर मी गोइंग इनटू मेलबर्न एंड सिडनी, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, बिकॉज एक हाई अपर हैंड पे जा रहे हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। ये बुमराह तो है, द ओनली कंसर्निंग फैक्टर एज यू राइटली सेड, मेजर कंसर्निंग फैक्टर इज आवर बैटिंग इन फर्स्ट इनिंग्स। मतलब 100% केएल राहुल हैज बीन प्लेइंग ब्रिलियंटली वेल। आपको याद है यशस्व, अभी जो न्यूजीलैंड के साथ सीरीज हुई थी, 3rd टेस्ट मैच में हमने केएल राहुल को बिठाया था, राइट? बिकॉज पूरी पूरी दुनिया उसके पीछे लग गई थी। बैंगलोर में रोहित शर्मा ने हाफ सेंचुरी मारी थी, कोहली ने हाफ सेंचुरी मारी थी, केएल राहुल खराब खेल गया था और उसको 3rd टेस्ट में बिठाया गया था। पूरी दुनिया, पूरे इंडियन सब फैंस उसके पीछे थे। और आज क्या हो रहा है? आज हम सब लोग केएल राहुल के पीछे सपोर्ट दे रहे हैं। यही होगा, मार्क माय वर्ड्स, अगर रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीत रहे हैं ना, जितनी लोग उसकी बजा रहे हैं ना ट्विटर पे, ऑनलाइन पे, यही लोग उसको सपोर्ट करते आएंगे। तो वो दोगलापन होता ही है। बट यार उसको खुद को पता है वो खराब खेल रहा है, और उसको 100% वो डिजर्व नहीं करता इंडियन टीम का कैप्टन होना राइट नाउ। बट यार ये 20 सीरीज तो चेंजेस नहीं होने वाले। 2 मैचेस उसको सपोर्ट करो, उसके बाद तो देखते क्या होता है करके। एंड एज वी मेंशन फर्स्ट इनिंग्स की तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं यशस्व। आपको क्या लगता है ये फर्स्ट इनिंग्स का जो हमको चैलेंज आ रहा है in terms of batting, how big is that? See, it's a huge thing considering India has always been considered as a nation who has heavily relied on batting, because over the years we have produced some magical batsmen. Sunny ji ho gaye, Sachin Tendulkar ho gaye, Rahul Dravid, VVS Lakshman, Saurav Ganguly, Virendra Sehwag. So these were big names. एंड ये लोग टेस्ट में बहुत तगड़ा परफॉर्म करते थे। ऐसा भी नहीं कि सहवाग बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू कुछ भी खेलता था। ही हैज स्कोर्ड ट्रिपल 100। सो कैसी बातें हैं कि हम लोग बड़े ही वैसे हुए सुशांत, जहां पर हमने देखा है कि हमारे बैट्समैन परफॉर्म करते हैं और हमें हमेशा बचाते हुए आए हैं। इट हैजंट बीन अ सिचुएशन कि बुमराह या कोई बॉलर हमें बचा रहा है। सो इसका मेजर रीजन ये है, इसीलिए ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, बिकॉज इफ यू सी द एवरेजेस, केएल राहुल हैज स्टेड ऑन द विकेट एंड उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला भी कि यू हैव टू रिस्पेक्ट 10 to 15 ओवर्स हियर इन ऑस्ट्रेलिया, दैट इज द वे टू गो, एंड दैट इज व्हाट यू एंड आई हैव बीन सेइंग ओवर ऑल द पॉडकास्ट ऑफ आवर कि इसमें भाई थोड़ा सा पेशेंस रखो एंड ऑटोमेटिकली सिचुएशन एंड द थिंग्स विल टर्न इन फेवर ऑफ यू। सेम हैपेंड विद स्टीव स्मिथ, सेम हैपेंड इन द सेकंड टेस्ट विद मार्नस लाबुशेन, एंड ट्रेविस हेड का केस अलग है क्योंकि वो तो एक शायद साइकोलॉजिकल इशू है।
हमारे पास, Yeah. तो उसका कुछ आंसर नहीं है। बट ओवरऑल इफ यू सी, केएल राहुल 38 का एवरेज है, ऑब्वियसली कम है, बट अंधों में काना राजा वाली बात है, सबसे ज्यादा इसी का है। बट इफ यू सी द बिगेस्ट थिंग, Yeah. आप अगर एवरेज देखो ना तो बहुत कंसर्निंग है। 9 का एवरेज है और 8 का एवरेज है। सुशांत, दिस इज स्केरी। मतलब Yeah. ही हैज Absolutely. बीन, विराट कोहली हैज बीन अ लेजेंड, रोहित शर्मा हैज बीन अ Yeah. लेजेंड। ये एवरेज देख के ना मेरे को शर्म आती है। क्या बात करूं मैं उस बंदे के बारे में जिसको मैं हर बार सपोर्ट करते पागलों की तरह अंधाधुंध सपोर्ट करते हुए आया हूं। 8 इनिंग्स में 70 रन, मतलब मर मर के भी भाई 70 रन बनाए फर्स्ट इनिंग्स में। क्या इस पे क्या डिस्कशन करें यार, इस पे डिस्कशन का कुछ पार्ट ही नहीं बनता है। पहली चीज ये तो या तो बहुत ज्यादा कंप्लेसेंट हो गए हैं कि हाँ चलो ठीक है यार, और ही हैज लॉस्ट हिज एज कंप्लीटली। विराट कोहली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रोहित शर्मा, बिकॉज रोहित शर्मा का अलग केस है, सेल्फलेस क्रिकेट हुआ या कुछ भी बोलना हो, बट विराट कोहली से मैं एज अ पर्सन, एज अ फैन, एज अ फनेटिक, एज एन आइडल बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूं। तो Yeah. आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। हाईएस्ट स्कोर इज 47 runs in last 8 innings of first innings, Yeah. First. Yeah. which is First. not good, which is genuinely not Yeah. good. Yashasvi Jaiswal is a new guy. He has a lot of cricket ahead of him, like probably a decade. But these are like these are big names, and their career is declining. And I'm very sad to see these two basically struggling this much. ये लोग ऐसा farewell deserve नहीं करते, to be very honest. These are big names, and big names always deserve respect. But कैसे हम लोग सपोर्ट करें 9 के एवरेज पे, कैसे हम लोग सपोर्ट करें 8 के एवरेज पे? 8 का एवरेज तो यार वो सिराज विराज का होता होगा, मेरे को ऐसा लगता है बुमराह का शायद ज्यादा होगा, बट ये दिस इज रियली बैड। आप 10 इनिंग में 8 का एवरेज 80 रन, आप 80 भी नहीं 60 रन है, 8 का एवरेज 73, दिस इज नॉट गुड। क्या बोलूं मैं, मतलब इस पे क्या डिफेंड करूं? एंड स्पेशली व्हेन जब फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग अच्छी रहती है, बैटिंग कंडीशंस आर गुड, एंड बैटिंग कंडीशन आर बेसिकली फेवरेबल, सो वही फोर्थ फिफ्थ सिक्स नंबर पे बॉल आई, ये टिका के चल दी है, कैजुअल एटीट्यूड खत्म ही नहीं हो रहा है। मतलब it's pretty disheartening. I don't want to talk much about this because as you said, 2 टेस्ट मैच बाकी हैं, उसके बाद we are definitely going to speak about the form of these two players, but for now we have to back them up. We'll do that, but these are like alarming numbers. What do you think? मतलब यार ये स्लाइड जैसे आपने बोला ना, नंबर ही खेल, मतलब यार विराट कोहली और रोहित शर्मा बॉटम ऑफ द टेबल विद अ सिंगल डिजिट एवरेज, यार यही खेल। और ऐसा भी नहीं है, दिस इज अक्रॉस 7 to 10 टेस्ट मैचेस। तो वो है ना यार कि ये एवरेज देख के जडेजा का और राहुल का एवरेज तो बहुत ऐसा लग रहा है कि ये इनसे 4 गुना ज्यादा रन बना रहे। तो यार एक ही सवाल बनता है ना कि you showed the door to Pujara and Rahane because they were not performing, but उनका इतना भी खराब परफॉर्मेंस नहीं था यार। तो अगेन इट्स अ 2 टेस्ट मैच बाकी है। आई डोंट नो वेदर, ऐसा तो नहीं बोल सकता कि इनका करियर रिव्यू करने के लिए, रिवाइव करने के लिए, बट यार 2 टेस्ट मैचेस बाकी है जहां पे यार एक शान ला सकते हैं। एंड इनका नॉक क्रूशल है यार। हम लोग 8 में से अगर 4 विकेट तो नीचे टेलेंडर लेके चल रहे हैं, 2 विकेट इनका क्रूशल है। ये तो ऐसा चल रहा है ना, मतलब एक वो बीच में रील आया था मालूम है विराट कोहली का, कि बंदे को छोले भटूरे छोड़ के 10 साल हो गए बट आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल छूट नहीं रहा। सही बात, अरे यार यार ये राम बहुत के खराब है। छोले दूसरा, भटूरे। हाँ यार और आपने एक फोटो भी हमने मुझे सेंड की थी जहाँ पे वी कुड सी द कंप्लीट डिफरेंस ऑफ केएल राहुल, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, कि कितने फटाफट खेल रहे हैं और केएल राहुल कितने आराम से कर रहे हैं। तो यार ये तो साथ में ही सब बैठते हैं ना, ये मेंटल चेंज है कि अगर आपने बोला कि अगर आपने लाइटली ले ही लिया है, अगर आप कैजुअल एटीट्यूड के साथ जा रहे हो तो ये ऐसे ही होते रहेगा। बट अगर सेम एटीट्यूड के साथ जाएंगे तो कोई हमें बता नहीं सकता। लाइक फॉरगेट अबाउट WCT, वो तो अलग बात है, बट यार थोड़ी सी शान अपनी एक इनका क्रिकेटिंग हिस्ट्री है, ये लेजेंड्स है, तो अभी इनकी शान इन्हीं के हाथ में है। दे कैन नॉट कंप्लेन ऑन एनीवन कि अगर नहीं कर रहे, बिकॉज ये नंबर तो बात करने लायक है ही नहीं। और एग्जैक्टली, ये नंबर आज हम लोग जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं जितना पॉजिटिवली बोल रहा हूँ, ये पूरा उल्टा ही होता अगर ये बंदा पिच पे खड़ा नहीं होता, अपना ग्रिटी नॉक नहीं सही बात, देता। 84 ऑफ राइट, 139, मतलब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, यू कवर्ड इट ऑल, बट यार वन मैन आर्मी खेल रहा था और ओपनिंग पे आके खेल रहा है। तो यार ये बंदा जिसको थर्ड टेस्ट में उन्होंने ड्रॉप किया था, ये कमबैक मार के ऐसे खेल सकता है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मतलब पिच पे टाइम तो स्पेंड करो थोड़ा सा, थोड़े बहुत लीव तो करो। और चलो इसकी तो बात ये भी बोल दे कि केएल राहुल इंडिया ए के लिए 2-3 मैचेस खेलने के लिए आया था, 1 मैच खेल लिया था और फर्स्ट टेस्ट मैच से खेल रहा है। इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ये तो आज फर्स्ट टेस्ट इसको बिठाया, मतलब जिस तरह से इसने खेला है, अभी तो सवाल आ रहा है इसको बिठाया क्यों?
सही बात तो है। यार मतलब अगर ये दोनों में से कोई नॉक नहीं होता तो हम लोग तो बात कर रहे हैं आकाशदीप और बुमराह, बट उनके लिए जो बेस बना के दिया था ये तो राहुल ने और जडेजा ने बना के दिया। एंड दिस नंबर एस्टोनिशिंग नंबर्स यार, मतलब करेक्ट। 39.75, 39 का एवरेज है बैटिंग में और 25 का बॉलिंग में। यार क्या क्रिकेटर है, फील्डिंग की तो हम बात ही नहीं कर रहे, बट इनका ये गट्सी नॉक नहीं होता तो यार हम लोग होते ही ना। एंड देन एज यू राइटली सेड कि जितने इनके एवरेजेस नहीं है उतना तो बुमराह ने नॉट आउट मार दिए फर्स्ट इनिंग्स में। तो यार तो तो इस पे बट सुशांत, मेरे को एक बात याद आई। जब हमारे 4 विकेट गिर गए थे, उसके बाद मैच खत्म हुआ, तो किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुमराह से पूछा था कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट आवर बैटिंग, तो ही सेड यस कि मेरे को क्यों मतलब ऐसा पूछ रहे हो, बिकॉज यू आर अंडर एस्टिमेटिंग मी एज अ बैट्समैन, एंड ही प्रूव्ड दैट यस द नेक्स्ट डे इटसेल्फ। यस 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 उसने जब टाइम जब बट यही यही वो कैरेक्टर होता है ना कि आई डोंट नो व्हाट हैज चेंज फ्रॉम फर्स्ट टेस्ट एट पर्थ एंड दिस टेस्ट मैच, बट वो जो होता है ना एक जज्बा कि मुझे कमबैक करना है। यार आपको याद करेक्ट। है वो ऑस्ट्रेलिया का 2022 का वर्ल्ड कप जो हम जहाँ पे मेलबर्न पे जो विराट कोहली ने नॉक करके एकदम जबरदस्त स्टार्ट किया था, बट उसके बाद वापस से इंग्लैंड ने हमको हरा के वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था एंड वी मिस्ड बुमराह बैडली ओवर देयर। उसके बाद बुमराह गंदा ट्रोल हुआ था फॉर नॉट कमिंग बैक इन द इंडियन क्रिकेट टीम फॉर 1.5 ईयर। भाई करेक्ट। स्ट्रेस फ्रैक्चर से बंदा जब से आया है तब से पागलों की तरह परफॉर्म किए जा रहा है। मतलब डर हमको ये लग रहा है कि कहीं इंजर्ड ना हो जाए, बट इंजर्ड। उसका एटीट्यूड बराबर। तो देखो। अब बैट से भी वो परफॉर्म कर रहा है यार, तो वो अप्लाई तो करो, कोशिश तो करो खेलने की यार। और ये सब करने 6 विकेट लिए, बहुत क्रुशियल 10 रन मार के गया, कमिंस को 6 मारा इसने, नॉट आउट रहा और वापस से आके सेकेंड इनिंग में 3 विकेट निकाले, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। तो यार यही जज्बा है जो हम देखना चाहते हैं दूसरे प्लेयर पे रब होते हुए। वो आकाशदीप का एटीट्यूड देखो यार, फर्स्ट इनिंग में विकेट नहीं मिल रही थी, लास्ट में विकेट मिली उसको एकदम 10th विकेट, और उसके बाद उसके 31 रन, मतलब आई थिंक यस ही वाज थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। तो यार लाजवाब लाजवाब। तो इस पार्टनरशिप के बारे में दिस विल गो अ लॉन्ग वे, और आई जस्ट या होप कि दे कीप ऑन प्लेइंग हिम नाउ, उसको चेंज ना करे। एक क्विक रिकैप इस पे भी करते हैं यशस्वा, एक जो हमें अभी इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया मारने गई, विकेट गई, बट आई वाज वेरी प्लीज विद दिस बिकॉज वी एंडेड द टेस्ट मैच ऑन दिस। तो एक क्विक समरी दे दोगे आप ऑस्ट्रेलियन सेकंड इनिंग की? सी कैसा है ना कि ये अंडरस्टैंडेबल था कि ऑस्ट्रेलिया विल गो फॉर द अटैक, बट ऑस्ट्रेलिया अटैक करे और हम ऐसे गिव अप कर देना तो वो कंप्लीटली ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेंस होता। बट दिस इज काइंड ऑफ अ पॉजिटिव थिंग कि वी आर एंडिंग द टेस्ट ऑन अ पॉजिटिव नोट, कि करेक्ट। आपको मारना है हमें पता है, बट हम लोग भी इतना इजीली मारने नहीं देंगे भाई। वो दिखा दिया। बुमराह ने शुरू करा, आकाशदीप कंटिन्यूअसली जैसी फर्स्ट इनिंग्स में बोलिंग डाली थी वैसे ही सेकंड इनिंग में डाली। सिराज को भी विकेट मिले, बट सिराज पिटा रहा था, मतलब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सिराज पिटा रहा था। बाकी तो एग्री। आकाशदीप एक्सट्रीमली गुड बॉलिंग, बुमराह एज यूजुअल टॉप नॉच बॉलिंग, एंड दिस इज द रीजन व्हाई दे कुडंट स्कोर 300 रन्स। नहीं तो इनका तो टारगेट तो यही होता कि फटाफट क्विकली 300 तक पहुंचे, 100 रन बनाने हैं, 15 एक ओवर में 100 रन बना देंगे। और आप देख सकते हो आपका वन डाउन आ रहा है, मार्नस लाबुशेन तो आते ही है, मिचेल मार्श आ रहा है, ट्रेविस हेड आ रहा है, दे डिमोटेड करेक्ट स्टीव स्मिथ बिकॉज दे वांटेड टू अप द एंटी। वो नहीं करेक्ट। हो पाया। मिचेल मार्श को भी जैसे हमारे यशस्वी जायसवाल को कुत्ता बनाया ना, वैसे मिचेल मार्श की सिचुएशन बना के रखी हम लोगों ने। उसको नहीं बनाने दे रहे भाई, रन होगा बाइसन अपने घर में, बट देखो कुत्ता ही बना के रखा है, झूठ नहीं बोलेंगे भाई, जेन्युइनली ऐसे सिचुएशन है। वी डोंट हैव एन आंसर फॉर ट्रेविस हेड, बट सून विल हैव इट। और नहीं तो भगवान कुछ कर देंगे, उसकी हैमस्ट्रिंग शायद या ग्रोइन इंजरी जो भी उसको, ये शायद ठीक ही ना होगी इतनी जल्दी। बट खैर वो तो एक बात की बात है। तो ये सिचुएशन कैसी है ना कि वी मेड श्योर दैट दे डिडंट स्कोर इजीली, तो इट वाज अ गुड थिंग, and I really liked the approach from Indians. It was an attacking approach, and kudos to whosoever was doing the captaincy, whether it was Rohit Sharma, whether Virat Kohli was suggesting him, whether it was Yep. Bumrah's ideas, but whatever it was, collectively it worked, and it should Yep. give some boost to the Indians going into the Melbourne Test. आई कंप्लीटली एग्री विद यू यशस्व। ये जो सेकेंड इनिंग में हुआ है ना 89 फॉर 7, और उसके बाद मतलब बहुत ही छोटी बात है, हम लोगों ने 2 ओवर खेले और 8 रन बनाए, और उसके बाद बारिश ने खेल खत्म कर दिया, बट उसमें हमने विकेट नहीं गलाया ना, वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वहां पे 1 और 2 विकेट गिरती ना तो और थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आता, बट वहां पे विकेट नहीं गिरी। आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। भले वो कुछ मायने नहीं रखते हो, बट वो सेकेंड इनिंग का Correct. लग रहा है कि हमने अपर हैंड रखा हुआ है। यार ऑस्ट्रेलिया खुद जानता है हेडिंग इनटू मेलबर्न
दे वर एक्सपेक्टिंग 1-0 2-0 कुछ तो 2-0 तो 3-0 नहीं 2-0 तो मिनिमम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे करके, राइट बट राइट यार 1-1 हो गया ना, वो दिखाएंगे नहीं और ना ही उनके ब्रॉडकास्टर बोलेंगे, बट हमें सिर्फ वही सेम चीज है, पहला सेशन जीतना है और सेकंड सेशन पे ऑथोरिटी स्टैम्प करनी है बस, फिर किस्सा पूरा पलट जाएगा यार। उनके करेक्ट आपने राइट बोला, ना मैक्सवेनी फॉर्म में है, ना ख्वाजा है, ना लाबुशेन है, ना मार्श है, स्मिथ जस्ट आया है, बट वो भी बहुत ट्रिकी होता है पहले 10 रन में। एक ट्रेविस हेड ही है जो गेम बदल के लेके जा रहा है, तो उसको अगर संभाल लिया ना, एंड देन अभी तो वापस स्कॉट बोलैंड आ रहा है बिकॉज हेजलवुड हैज बीन रूल्ड आउट ऑफ द टेस्ट मैच। तो यार, तो अभी उस पे कैसे प्रेशर डालते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एंड वी विल श्योरली बी कवरिंग सून जो मेलबर्न का टेस्ट मैच होने वाला है उसके बारे में। मन लाइक इट हैज बीन अ गुड ग्राउंड, लास्ट मैच की अजिंक्य रहाणे की सेंचुरी की अच्छी यादें हैं वहां पे, हम जीते थे, सो वी विल श्योरली बी कवरिंग दैट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। बट ये खत्म होने से पहले दिस पॉडकास्ट वुड बी कंप्लीटली इनकम्प्लीट इफ वी डोंट राइट डिस्क्राइब अबाउट द मैन, one of our India's legendary spinner, Ravichandran Ashwin. He has announced his retirement from all the formats, Yashaswar. So, यार, या क्या बोलना चाहोगे? See, Ashwin didn't play, but he took away everything. He took away the limelight. He took away all the negatives from the game. Because वो जब moment आया ना, वो जब मैंने देखा हक करते हुए, फिर ये सारा announcement हुआ, Yeah, it made me emotional. He has been an integral part of India's test team for last 13 years. काफी परफॉर्म किया है, 500 विकेट ऐसे ही नहीं ले सकते. He has been the brains behind the bowling attack. yep, जड्डू और इसको बॉलिंग देखने में टेस्ट मैच में मजे आते थे, बहुत ज्यादा मजे आते थे. And he is now in the top 7 or top 10 of the leading wicket takers in the world. So it's absolutely. a huge thing. You cannot achieve that if you don't have talent, if you don't have skills. And many have applauded the way he used to think, the way he used to challenge the umpires when it came to certain rules. So he was crazy cricketer. I really liked his intelligence, and it was a sad moment, an emotional moment to see Ashwin go away like this because he deserved a farewell test. कैसा होता है ना Yeah, कि आप लेजेंड की नाम बड़े बड़े गिनते हो, कोहली हो गया, रोहित शर्मा हो गया, बुमराह तो है ही, अब बन गया है, बट दीज आर ऑल्सो लेजेंड्स. दे हैव गिवन सो मच टू द absolutely. नेशन. एंड ये कैसे अनसंग हीरोज वाली बात हो जाती है कि यार इतना बड़ा आदमी इतना सारा काम कर गया और इतनी शांति से चला गया. ही इज बैक होम टुडे एंड Yeah, आई सॉ he's द back क्लिप्स. home ही today. वाज प्रीटी, या वो फैमिली के साथ he'll spend good time, but I want to see him again as a commentator because the way he used to speak, it was really nice. I always listen to him during his YouTube videos and all. It was Perfect. always something which he brought into the game, into his videos, into everything, जो कि कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता था. Gave his heart and soul to the nation. We should respect that, and it's a sad moment, at least for me. Not a big Chennai fan because I'm an RCB supporter, but Ashwin के लिए huge respect, Yep. and considering that, it will be sad to see him, to not see him, and to see someone replace him in the coming future. Your thoughts on his retirement? You covered most of it. मैंने आपके 2 tweets भी देखे थे. You shared an emotional side of yours. And ये नंबर वाला जो खेल है, यार 7th नंबर पे ranked है, highest wicket taker. It's not a small thing to be ranked in top 10, and he is Right. ranked amongst few of the best bowlers the world has ever seen. इसका सेकंड बेस्ट एवरेज है, मतलब सबसे बेस्ट एवरेज जो है वो डेल स्टेन का है. ही वॉज तो क्रेजी बॉलर, तो अलग स्टोरी है, बट यार सेकंड बेस्ट एवरेज रविचंद्रन अश्विन का है. एंड सबसे बेस्ट पार्ट है ना कि ये बंदा एंड तक सीखते रहा. ही हैज गिवन सो मच टू द गेम. मतलब हम लोग सकलेन मुश्ताक की बात करते थे जब वो दूसरा लेके आता था, बॉलिंग में वेरिएशन डालता था. अश्विन को मैं सकलेन तो नहीं कहूंगा, लेकिन अश्विन के खुद के अलग ही वेरिएशन थे. कैरम बॉल बोल दो, बैक ऑफ द हैंड बोल दो, उसके सेम बॉल डालने के फिंगर्स को यूज करके डालता था. तो यार ही वॉज ऑलवेज अ थिंकिंग क्रिकेटर. तो यार मतलब मानकड़ हो या कुछ भी हो, ही वॉज ऑलवेज इन राइट. मतलब देयर वाज आल्सो स्टैट ना कि धोनी जितनी अश्विन की भी टेस्ट सेंचुरीज है. तो यार प्रॉपर एक ऑलराउंडर तो नहीं बोलूंगा, बट जडेजा के साथ कंधे से कंधे मिलके खेला था. एक अश्विन जब रहता था ना, कॉन्फिडेंस रहता था. तो यार 100% वी आर गोइंग टू मिस हिम बिकॉज आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हिम स्पेशली इन सिडनी.
बिकॉज वहां पे Exactly. हमेशा हम लोग स्पिनर्स के साथ खेले थे। तो यार Right. देखना पड़ेगा, बिकॉज थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मुझे लगा कि मिड ऑफ द सीरीज कैसे अनाउंस कर दिया। बट अगेन फिर से बहुत सारी स्टोरीज निकलेंगी, बहुत सारी बातें निकलेंगी, जैसे ही टाइम जाएगा सब बातें भी क्लियर होंगी। राइट नाउ द फोकस नीड्स टू बी ऑन हाउ वी कैन विन सिडनी एंड मेलबर्न। तो अश्विन के बारे में स्टोरीज निकलेंगी, बट एब्सोल्यूट लेजेंड इन इंडियन क्रिकेट। और आपने राइट बोला, ये एक फेयरवेल। मुझे मुझे याद आता है ना, व्हाट आई लाइक अबाउट धोनीज कैप्टनसी, जिस तरह से अनिल कुंबले और सौरभ गांगुली गया था। वो याद है, सौरभ गांगुली को उसने लास्ट सेशन कैप्टन करने के लिए दिया धोनी ने। Correct. Correct. तो I यार remember. Yes. वैसा फेयरवेल थोड़ा अच्छा लगता है। तो यार अगर 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 ऐसा कुछ होता, मुझे पता नहीं यार, तो अभी जब न्यूजीलैंड हमारे पास थी तभी फेयरवेल डिक्लेयर कर देते इंडियन सॉइल पे, कुछ वैसा कर लेते। बिकॉज यार सेंस नहीं बनता, वहां पे इतना दूर गए। ही इज नॉट इवन स्टेड बैक विद द टीम, हैज कम बैक। बट एज आई सेड, मल्टीपल स्टोरीज निकलेंगी। एन एब्सोल्यूट सल्यूट to the legend, and thank you Ravichandran Ashwin for everything. And as he said that the cricketer in him will never die, so for Right. sure he will be playing for CSK in IPL, so we all would love to watch him play. But एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यशस्व यहाँ पे। अ, हमने जैसा देखा कि आकाशदीप ने अच्छी बॉलिंग की, हर्षित राणा प्रोबेबली फर्स्ट टेस्ट मैच में अच्छी बॉलिंग की, हम लोग सिर्फ और सिर्फ बुमराह पे डिपेंडेंट है और वही हमको विकेट लेके दे रहा है। तो एक तो हमने इतनी एडवांस में सीरीज प्लान थी, फिर भी उसकी तैयारी हमारे पास नहीं थी। बिकॉज आप डिपेंड कर रहे हो शामी शामी जाएगा, अभी शामी भी नहीं जा रहा है। तो यार सेम अभी बॉलर पे हो रहा है कि एक तो जडेजा है, अश्विन अभी रिटायर हो गया, आपके पास अक्षर पटेल है जिसकी गारंटी नहीं। इसका बैकअप कौन है? मतलब हरभजन सिंह गया था तब अश्विन आ गया था, एक टैक्टिकल बॉलर। एज इंडियन वी आर सपोज टू हैव अ गुड स्पिनर। तो यार लोग बोल रहे तनुष कोटियन है, रवि बिश्नोई तो टेस्ट मैचेस खेलेगा नहीं। तो यार आई थिंक हमें वापस से कैंप्स रखने चाहिए ना, जहां पे हम लोग फास्ट बॉलर की एक ब्रिगेड बना के रखे, स्पिनर्स की एक ब्रिगेड जो रिप्लेस करे। बिकॉज आई डोंट सी एनी रिप्लेसमेंट ऑफ अश्विन एटलीस्ट इन द इंडियन सर्किट राइट नाउ। Right. So there could be a few names. Tanush Kotian, as you rightly mentioned. Then if I talk about current situation, उसमें कुलदीप यादव probably fit बैठे, but कुलदीप यादव cannot bat the way Ashwin used to bat. तो Washington Sundar probably is not like to like replacement, but a handy replacement for Ashwin. At least from the batting point of view. Then और भी है, मानो सुतार आ रहा है, फिर if I see or other players, so a lot of players are coming up. Definitely. But इनका डेब्यू होना बाकी है अभी भी We टेस्ट have the मैचेस में, strongest दैट्स bench द and ओनली। probably the strongest pool. Mhm. That's the thing, yeah. So a lot of, as you rightly said, कि connect होता है काफी लोगों का, people get to learn a lot. But I don't know what happened to Yuzvendra Chahal. He's completely out of the picture. Not sure, disciplinary issues or whatever it happened. कुलदीप यादव कुलचा कुलचा कर करके कुलदीप चहल निकलने लगा। तो कुलदीप यादव probably is one who can replace him. Name basically fingers पे ही है जो भी है लिस्ट में, because these big players, इनको रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है। आप कोहली को बोल रहे हो रिटायर हो जा, आप बोल रहे हो रोहित शर्मा को रिटायर हो जा, अरे रिटायर हो जाएंगे तो इनको रिप्लेस कौन करेगा? शुभमान गिल करेगा। एक मैच में खेल के आप उसको किंग ना प्रिंस बना देते हो, वो प्रिंस वाली सिचुएशन है ही नहीं। उन लोगों ने परफॉर्म ही नहीं करा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इन लोगों ने सालों साल परफॉर्म करा है। रोहित शर्मा खराब खेल रहा है, मेरे को खुद को पता है खराब खेल रहा है, विराट कोहली बहुत खराब खेल रहा है, इनको रिप्लेस करना इतना आसान नहीं होगा। हम लोग आज तक अजिंक्य रहाणे और पुजारा को रिप्लेस नहीं कर पाए हैं, तो कोहली और इनको कैसे करेंगे? मतलब वो कंप्लीटली जो ट्रांजिशन होगा ना, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया। दैट्स व्हाई आई बिलीव कुछ एक्सपीरियंस रहना उस ड्रेसिंग रूम में बहुत जरूरी है। यू राइटली सेड यशस्व, सब लोग बहुत इजीली इग्नोर कर देते हैं। बट इंडिया यहाँ टूर करने से पहले इंडिया ए की टीम सेंड की गई थी, जहां पे ऋतुराज गायकवाड़, अभिमन्यु ईश्वरन, सबको चांस था, केएल राहुल भी उनमें से एक था, उस सबको चांस था, बट नो वन परफॉर्म। देवदत्त पडिक्कल परफॉर्म एंड दैट वाज द रीजन ही वाज आस्क्ड टू स्टे बैक एंड प्ले द फर्स्ट टेस्ट मैच। तो यार यू राइटली सेड कि कोई है नहीं। मेरी सबसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि वी कैनॉट हेल्प एवरीवन, but everyone can help someone, and for now please let that someone be Rohit Sharma, because
ही नीड्स, अगर अगर इंडिया को जीतना है तो उसकी मेंटालिटी, उसका कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा. एट द एंड ऑफ द डे ही इज गोइंग टू स्टे द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम फॉर द नेक्स्ट 2 मैचेस. तो यार जो बजानी वो बजाओ, बट 2 टेस्ट मैचेस का टाइम उसको दे दो, सपोर्ट करो यार. एंड अगर वो परफॉर्म कर जाएगा तो आप में हम सब उसके गुणगान गाने वाले, जैसे वर्ल्ड कप में गाया था हमने. तो यार Yeah, 2 टेस्ट मैचेस का टाइम दो, नहीं होता तो एज इट इज वो खुद ही ले लेगा रिटायरमेंट, बट 2 टेस्ट मैचेस के लिए exactly. प्लीज हेल्प हिम. Yeah. Any closing So thoughts, Yashasv, from your side? good, good words from you. Always been hopeful about certain things. Always been on the positive side. And as I said, I'm a practical guy, but we have to consider the emotional quotient as well, because there Yeah. are times when you cannot be practical. You have to take certain decisions on emotional basis, because these are legends. They have performed time and time again for India, and you got to back them up. 2 टेस्ट मैच की बात है, करो बैक, बिल्कुल करो, जरूरी भी है, बिकॉज द होल नेशन नीड्स इट. मैं तो अभी WTC की ज्यादा बात नहीं कर रहा. वी आर थर्ड करंटली, बट कैसा है कि इफ वी कैन सैल्वेज 2 विक्ट्रीज, ये इन्हीं प्लेयर्स के कारण होगा. और कहीं से हम प्लेयर्स ला नहीं Yeah. सकते, और कहीं से प्लेयर्स प्रोड्यूस कर नहीं सकते इतने कम टाइम में. Yes. तो बैक द वंस हु आर विथ यू एंड बी होपफुल, because we salvaged a draw out of nowhere thanks to the rains and other gritty knocks. And hopefully, come Melbourne, come Sydney, we are definitely going to make things difficult for Australia. So we are going to cover a lot in upcoming days about the Boxing Day test. This has been an elongated video, but we had to cover a lot of things because a lot of events happened in this. So thanks for watching. Thanks for being patient. And do share your thoughts on how you felt about the third test. What all are your taking points from this test, and what all Team India can do to make sure that victory comes in at Melbourne. Thank you for watching. Keep supporting us, because your support means a lot. Thank you.